हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल हमने कोरोमंडल और आइसर का लेवल दिया था, पैसा बना। उम्मीद करता हूं आपने पैसा बनाया होगा और आज भी देने वाले हैं कुछ बेहतरीन लेवल। उससे पहले दो आईपीओ क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, किस स्टॉक के लिए बैड न्यूज़ है, किस स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ है, किसका अच्छा दिन आने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आईपीओ से ही शुरू करते हैं। पैरादीप फॉस्फेट आईपीओ सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आती है, जो नन यूरिया फर्टिलाइजर और डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाती है। बहुत पुरानी कंपनी है, इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। जिस रेट से ये आईपीओ लेके आए हैं वो वैल्यूएशन करेक्ट है, यानी जो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं वो वैल्यूएशन करेक्ट है। इनमें से जो पैसा आने वाला है उसमें से थोड़ा सा पैसा ये एक्विजिशन में यूज करने वाले हैं, जो अगेन एक गुड सिग्नल के तौर पे है। बट ये जो फर्टिलाइजर का सेक्टर है ये गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सब्सिडी दे रही है, नहीं दे रही है, एंड ऑल दैट का ड्रामा यहाँ पे चलता रहता है। अभी अगर हम जीएमपी की बात करें तो पिछले 3 दिन से चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, ये 3 रुपए के जीएमपी पर लगातार अटका हुआ है। यहाँ पर आईपीओ का जो प्राइस है, जो छोटा सस्ते शेयर, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो सस्ते शेयर जो लोगों को पसंद है, तो ये एक सस्ता शेयर है जो 100% रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में भारत सरकार की हिस्सेदारी और अन्य इन्वेस्टर की हिस्सेदारी भी बिक रही है, क्योंकि फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। तो अब इन समरी के साथ सवाल ये आता है कि क्या अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो जो मार्केट के सरकमस्टांसेस हैं इनको देखते हुए लॉन्ग टर्म विजन रखना ज़्यादा सेफ नज़र में आता है, बशर्ते कि हम लिस्टिंग गेन के पीछे जाएं या ना जाएं, क्योंकि मार्केट के सिनारियो 2-2 मिनट में चेंज हो रहे हैं और वहाँ पर किसी भी गिरावट में अच्छे अच्छे स्टॉक के सेंटिमेंट्स को तोड़ना काफ़ी है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा आईपीओ है इटॉस आईपीओ, लार्जेस्ट लग्जरी प्रीमियम वॉच रिटेलर है इंडिया में। इनके पास 50 प्रीमियम ब्रांड है वॉच के। आई होप आप भी इनके स्टोर पे किसी न किसी मॉल में गए होंगे। इनके प्रोमोटर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, फाइनेंशियल इनका अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कोविड से इनको झटका लगा था स्टोर बंद होने से, लेकिन लग्जरी वॉचेस अब फैशन बन रहे हैं, वापस इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। इनके ऊपर कर्ज कम है और आईपीओ से पैसे आने के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरफ कदम उठाएंगे। यहां पर बिग इन्वेस्टर ने भी इसमें पैसा डाला है आईपीओ आने से पहले, और वो नाम काफ़ी अच्छे हैं जो अच्छे स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने आपको पैरादीप फॉस्फेट के बारे में बताया कि इनके वैल्यूएशन सही हैं, जेन्यून तरीके से आपसे मांगा जा रहा है, वहीं पर इनके वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, महंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये ट्रेडिंग बिजनेस में है, क्योंकि ये खुद की घड़ी मैन्युफैक्चर नहीं करते, सिर्फ कंपनियों की ही स्टोर के अंदर बेचते हैं। यहाँ पर 50 प्रीमियम ब्रांड इनके पास ज़रूर है, बट काफ़ी सारा लग्जरी ब्रांड ऐसा है जिनकी बहुत हाई प्रोफाइल डिमांड है, बट वो इनके पास नहीं है। ये मुझे पर्सनली एक मिसिंग पॉइंट लगता है, क्योंकि मुझे वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद होने के कारण मैं इनके स्टोर में गया हुआ हूँ। तो कई चीज़ें ये मुझे एक एज अ क्या कहते हैं, जो खरीदार होता है उसकी दृष्टि से मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है। अभी इनका जीएमपी अवेलेबल नहीं है, तो अब सवाल आता है अप्लाई करें या ना करें। तो यहाँ पर वैल्यूएशन महंगे देखते हुए और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हम अप्लाई नहीं करेंगे। और उसके बाद लॉन्ग टर्म का विजन में गिरावट में, जैसे अभी आपने देखा बहुत सारे हाइयर वैल्यूएशन के साथ आए, फिर वो गिरे, उसकी वैल्यूएशन करेक्ट हो रही है, तो उस तरीके में हम दिमाग लगा सकते हैं। और आईपीओ के अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिग बैड न्यूज़ किस शेयर के लिए। तो आज जीएसटी को लेकर एक मीटिंग थी, जहां पर सोर्सेज की खबर ये आ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस कोर्स पर 28% की जीएसटी की सिफारिश है। पहले जीएसटी लगती थी 18% की, यानी अब ये बढ़ सकती है। और अगर ये कहानी सच होती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा डेल्टा कॉर्प पर, जो कैसीनो में है। अगर
गेमिंग में हम बात करें तो नज़ारा टेक पर। तो कुछ दिन के लिए जब ऐसा मामला चलता है तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर ले जब तक कि मामला क्लियर ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके से एक बार शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता ही आता है तो वो नज़र में रखना ज़रूरी है, जिससे कि जो सडनली आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो फंसे नहीं। अब हम बात करते हैं बिग गुड न्यूज़ फॉर दिस स्टॉक। किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि टेलीग्राम पर मैं अब शुरू कर रहा हूँ न्यूज प्लस चार्ट। तो जैसे ही इस स्टॉक की न्यूज़ आई, न्यूज़ के साथ मैंने चार्ट डाल दिया था। जिन लोगों ने भी फ़ायदा लिया हो तो ज़रूर बताइएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि एक कंप्लीट नया चेंज हमने टेलीग्राम में शुरू किया है। हम बात कर रहे हैं रुचि सोया की। इसका नाम बदलने वाला है और बदलकर हो जाएगा पतंजलि फूड्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी है। शेयर होल्डर की मंजूरी जैसे ही होगी वैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पतंजलि आयुर्वेद अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, अलग से आईपीओ आएगा, और जो पतंजलि आयुर्वेद का फूड रिटेल बिजनेस है ना, वो आ जाएगा रुचि सोया में। पतंजलि आयुर्वेद के फूड रिटेल की जो वैल्यू है 690 करोड़ की है, और 15 जुलाई 2022 तक रिटेल कारोबार में ट्रांसफर होने वाला है। तो मुझे लगता है ये बिग गेम चेंजर है, इसलिए आज इतनी सारी न्यूज़ आई। बट उस न्यूज़ में मैंने कहा ना कि टेलीग्राम में हम लिमिटेड डालेंगे, मुझे ये बहुत धमाका लगी एज अ लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो वो मुझे लगता है कि जब पतंजलि फूड बिजनेस का रेवेन्यू रुचि सोया में ऐड होगा तो ये एक बहुत ही बिग बेनिफिट के तौर पे निकल के आएगा एज अ लॉन्ग टर्म विजन में। ऐसे चार्ट में भी हलचल हुई है, जो मैंने डाला था मैं वापस से आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आप लोगों से हेल्प चाहिए कि जो वीडियो जब मेरी लाइव होती है तो क्या आप लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चल सके, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो अगर आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी उसके साथ हम यूट्यूब में कंप्लेन कर सकेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो अपलोड होने पर या लाइव होने पर उसका नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं किस पेनी स्टॉक के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो यस बैंक पेनी स्टॉक है नहीं, मैं इसको पेनी स्टॉक मानता हूं, और जिस तरीके की खबर सोर्सेज से निकल के आ रही है वो ऐसा बता रही है कि शायद इसके अच्छे दिन आ सकते हैं। डूबे कर्ज की प्रॉब्लम दूर होने वाली है, नई पूंजी यानी नया कैपिटल मिलने वाला है, और डूबे कर्ज को बेचने में इनकी हेल्प कर रहा है ARC। डील फाइनल होने के स्टेज में है, करीब 50,000 करोड़ के बैड लोन को बेचने की बात चल रही है। बैंक ने 70 to 75% बेचने के लिए रेडी भी करा दिया है बैड लोन को। इस साल जून तक उम्मीद है कि ये डील हो जाए। डील जैसे ही होगी तो 15% बैड लोन के वैल्यू का अपफ्रंट यस बैंक के पास आ जाएगा, और 85% रिकवरी की सिचुएशन में मिलेगी। अब ये गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि इससे क्लियर कट ये होगा कि बैड लोन की वैल्यू क्या है सामने आएगी। साथ में ये क्लियर होगा कि रिकवर कितना होगा, और जो एसेट, जब भी बैड लोन इंक्रीज होता है तो एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत सारे टेंशन क्रिएट होते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो बैंक को फायदा होने वाला है अभी सोर्सेस से। बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेनी स्टॉक, क्योंकि ये सब अच्छी कोशिश है जो लगातार यस बैंक के लिए हो रही है। बट कोई भी अगले दिन से रॉकेट नहीं बनता है, कोई भी अगले दिन से मल्टीबैगर नहीं बनता। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें एक वक्त लगता है, और इसीलिए वोडाफोन और यस बैंक के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ दोनों में बस उतना डालो जितना पैसा डूबे तो तकलीफ ना, और 5 साल के बाद देखना, तो शायद हो सकता है बहुत मजा मिले। अब चलते हैं चार्ट पे हैं स्टॉक के नाम। उससे पहले 500 का कौन सा स्टॉक 2500 तक जाएगा, वीडियो रिलीज हो चुकी है। गिरावट में 5 बेस्ट स्टॉक कौन सा खरीदना है, जहां पर चल रहा है बिग गिव अवे, 5 लोग जीत सकते हैं 5-5 हज़ार रुपए। तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और अदानी ग्रुप एक स्कैम को बहुत ही ज़्यादा प्यार देने के लिए और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था इस वीडियो को लाइव करते समय कि पता नहीं क्या बम फूटने वाला है। और ये है ट्विटर, जहां पे लगातार हम आपके लिए डालते रहते हैं। आज भी हमने न्यूज़ के साथ चार्ट डाला, 1130 से 1192 हुआ। तो ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐसी अनगिनत न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है, जुड़ जाइए। बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो 16,400 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, यानी 16,400 के ऊपर चलता है तो बहुत अच्छा है, वरना उसके नीचे प्रेशर में है।
वैसे ही अब हम कल के लिए शेयर की बात करें तो सबसे पहला शेयर हमारे पास है आइसर मोटर्स का, जिसमें अब इससे तेजी होने के लिए 2770 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो 2770 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, वहाँ पे 2745 भी इसका रेसिस्टेंस लेवल है। तो ये दो लेवल इसके लिए रेसिस्टेंस के तौर पे हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि अगर बाय द वे कल मार्केट अगर निगेटिव रहता है तो उस कंडीशन में 2680 के नीचे आइसर मोटर में हम और भी सेलिंग देख सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए, मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है, वो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर कोशिश की है कि आप उसका फ़ायदा ले सकें। अब हम बात करते हैं टीवीएस मोटर में कल के लिए 693 695 का मेक और ब्रेक है। तो 693 695 के नीचे में अगर सस्टेन करता है तो डाउन, और इसके ऊपर निकलता है तो अप है। वहाँ पर 100% बाइंग और सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती है अगर आप चेक करेंगे तो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। उससे पहले हमेशा एक सवाल आता है कि सर आप कैसे ये मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन करते हो, कैसे रात में दे देते हो, कैसे अगले दिन 1 घंटे में मुनाफा हो जाता है। तो दोस्त चिंता की बात नहीं है, आपका भाई लेकर आ रहा है 25 मई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। जी हाँ, जहां आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखने वाले हैं। आपको इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप मिलने वाला है, यानी हम आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे, और साथ में हम देते हैं भाई वाला बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जिससे कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, और बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएंगे। और सेकेंड अर्निंग आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर घर से एक इंसान सीखना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वहाँ एक सेकेंड अर्निंग मस्ट नीडफुल है। तो आप चाहे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वाइफ को सिखा रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, क्योंकि सबसे प्यारी चीज़ है, बच्चों की तरह दिन भर मार्केट आप नहीं देख रहे हैं। हम आपको ऐसा चीज़ दे रहे हैं जिससे आप रात में स्टॉक सेलेक्ट करें और अगले दिन प्रॉफिट कमाकर एंजॉय करें। साथ में 2 ऐसे बम्पर बेनिफिट 25 तारीख वाली क्लास में दिए जा रहे हैं, जिसका लास्ट डेट 22 मई है। इसे सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो 9708094321 पे कॉल करें और वो 2 मेगा बेनिफिट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश है पहले कमाएं और फिर सीखें। जी हाँ, और आपका भाई इसीलिए इस कोशिश में लगा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिगो रेमेडीज़ का, जिसमें इसे तेज़ी होने के लिए इसका जो 378 का लेवल है और 376 के करीब का लेवल है, ये क्रॉस होना ज़रूरी है। तो ये इसका मेक और ब्रेक है। उसके बाद बात करते हैं एंजल वन की, जहाँ पे 1562 के ऊपर चलता है तो और अच्छा है, और 1540 के ऊपर भी चलता है तो अच्छा है, यानी ये दोनों इसके लिए मेक और ब्रेक के लेवल है। रुचि सोया मैंने आज लाइव मार्केट में ही आपके साथ शेयर कर दिया था ड्यू टू न्यूज़, और वहाँ पर 1130 से 1192 तक जा चुका है। अब इसके ऊपर अगर चलता है तो और भी पावर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और नहीं चलता है तो गिर जाएगा, याद रखिएगा, यही है रियल स्टडी। उसके बाद है ग्रेट ईस्टर्न, जिसमें इसे तेजी होने के लिए 445 446 2-3 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होता है। मार्केट कई बार 2-3 रुपये ऊपर मार के फंसा देता है, ये याद रखिएगा। तो 445 446 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। तो यानी इसके ऊपर चलता है तो बहुत अच्छा, और अगर गिर जाता है तो डाउन है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। हर घर सीखे, हर घर कमाए। थैंक यू सो मच।